So hello everyone, welcome to Teaching Online. In this video, we will start the next chapter, which is actually a poem, A Legend of the Northland. So let's start it. अब जैसे कि आप पोएम के टाइटल में देख सकते हो, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. ये पोएम एक्चुअली है बहुत लॉन्ग, बट ये इस पोएम के अंदर एक स्टोरी है एंड एक उसका मॉरल है. इस पोएम की स्टार्टिंग होगी. सबसे पहले आपको नॉर्थलैंड के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा कि नॉर्थ लैंड कहाँ पे है, और नॉर्थलैंड में नॉर्थलैंड के वेदर कंडीशन के बारे में एंड उनके लोगों के बारे में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बताया जाएगा. फिर उसके बाद एक स्टोरी शुरू होगी, ठीक है, जो कि होगी एक सेंट पीटर एंड एक लेडी के बारे में. सो स्टार्ट करते हैं पोएम. द पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. तो इस पोएम के बारे में थोड़ा सा और जो है इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है. ये जो पोएम है, इस पोएम के अंदर जो एक ओल्ड लेडी होती है वो एक सेंट पीटर को गुस्सा दिला देती है. उसकी लालच की वजह से, ओल्ड लेडी की लालच की वजह से सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So यहाँ पे बोला गया है कि बहुत दूर कहीं बहुत दूर नॉर्थलैंड में, नॉर्थलैंड कहाँ पे, एरिया जो कि नॉर्थ पोल के पास होता है, वहाँ पे बहुत दूर, जहाँ पे आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे जो दिन होते हैं, दिन के घंटे वो बहुत कम होते हैं और नाइट बहुत लंबी होती है. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना विंटर में आपके पास भी, कि कभी कभी शाम ज़्यादा जल्दी होने लगती है. तो यहाँ पे भी सेम बोला है कि जो दिन होता है वो यहाँ पे छोटा होता है, दिन के घंटे बहुत कम होते हैं एंड जो नाइट्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं. ऐसे कि जो वहाँ के लोग हैं वो सो भी नहीं पाते, इतनी लंबी होती है. मतलब सोते हैं, सो के उठ भी जाते हैं, लेकिन तब भी रात हो रही होती है बाहर, क्योंकि नाइट्स बहुत लॉन्ग होती है. ठीक है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, पूरा नाइट नहीं सो सकते वो, ऐसा बताया गया. अब नेक्स्ट, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर to the sledges when it snows and the children look like bear's cub in their funny furry clothes. यहाँ पे बोला गया हार्नेस. हार्नेस का मतलब होता है कुछ बांध सा देना. ठीक है, टू टाई. द स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है फास्टर. एंड रेनडियर, रेनडियर जो है वो एक तरीके का एनिमल है. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पढ़ो. टू द स्लेजेस, टू द स्लेजेस, हार्नेस स्विफ्ट रेनडियर. तो जो स्विफ्ट रेनडियर्स होते हैं, जो फास्ट भागने वाले ये जो रेनडियर्स होते हैं, जो कि ऑब्वियसली नॉर्थ पोल है, स्नो का एरिया है, वहाँ पे ये रेनडियर्स पाए जाते हैं. ये रेनडियर्स बहुत तेज भागते हैं. ठीक है, इनको क्या किया जाता है, बांधा जाता है स्लेजेस से. स्लेजेस आपने जब क्रिसमस में भी देखा होगा कि सेंटा क्लॉज के आगे यहाँ पे एक रेनडियर होता है जिसको स्लेजेस के थ्रू यहाँ पीछे जो स्लेज होता है वो बांधा जाता है उससे. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया रेनडियर को हार्नेस किया जाता है स्लेज के थ्रू. ठीक है, वेन इट स्नोज, जब स्नोज हो रहा, स्नो होती है, जब स्नो फॉलिंग होती है वहाँ पे नॉर्थलैंड में, तब ऐसा किया जाता है. एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक, अब थोड़ा चिल्ड्रंस के बारे में बताया. अब चिल्ड्रंस जो है विंटर के टाइम पे जो है क्लोथ्स जो पहनते हैं वो बियर कप की तरह लगते हैं, क्योंकि जो उनके फनी फरी क्लोथ्स होते हैं, जो फर वाले जब वो कपड़े पहनते हैं तो वो बियर की तरह लगते हैं. ठीक है, बियर में भी क्या होता है, आसपास क्या होता है, कब होता है, तो वो बियर के कप्स की तरह लगते हैं. अब यहाँ से जो स्टोरी के बारे में थोड़ा सा डिपिक्ट किया गया, बताया गया. दे टेल अम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. बोला गया कि वहाँ पे दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. दे कौन है, दे है बच्चों के पेरेंट्स, बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, वो बच्चों को बहुत क्यूरियस, बहुत अजीब, स्ट्रेंज जो है स्टोरी सुनाते हैं, और ऑथर को बिलीव नहीं हो रहा कि ये ट्रू है. इसका मतलब होता है इट, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, मैं नहीं विश्वास करता कि ये स्टोरीज ट्रू है, सच है या नहीं. बट हाँ, अगर मैं ये आपको टेल, ये वाली टेल आपको सुनाऊंगा तो आपको पक्का एक लेसन सीखने को मिलेगा इस कहानी से. ठीक है, सो यहाँ से स्टोरी जो है ये शुरू हो रही है. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक बार क्या होता है, जो एक गुड सेंट पीटर होता है, सेंट मतलब आपको भी पता है बेसिकली साधु वगैरह जो होते हैं, ये मैं रिलेट बिल्कुल उसी को नहीं बोल रही, मैं थोड़ा रिलेट कर रही हूँ. ठीक है, तो जो गुड सेंट पीटर होते हैं, बिल्कुल गुड सेंट पीटर की तरह जो है ये
देखो यहाँ पे जो पीटर है, इनका नाम है सेंट का, तो जो गुड सेंट पीटर थे वो क्या कर रहे थे, जस्ट वर्ल्ड में घूम रहे थे। वर्ल्ड में घूम रहे थे मतलब लोगों को अपनी टीचिंग्स के बारे में बता रहे थे। प्रीचिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्रीचिंग का मतलब हुआ जब वो अपनी मॉरल वैल्यूज शेयर कर रहे थे, अपनी मॉरल वैल्यूज वगैरह शेयर करना, तो उसी को हम प्रीचिंग कहते हैं। तो जब सेंट पीटर ऐसे ही लोग चलते चलते वर्ल्ड में मतलब अपने ही आसपास जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे चलते घूमते फिरते, ठीक है, वो अपनी जो मॉरल वैल्यूज, जो अपनी टीचिंग्स हैं, प्रीचिंग्स को शेयर कर रहे थे, जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसे वो करते हैं, आपको पता है। ही केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज इन द ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ, जैसे वो अर्थ में ट्रेवल कर रहे थे। अर्थ में ट्रेवल करने का मतलब जब वो स्ट्रीट पे वॉक कर रहे थे, तो वैसे ही वो एक कॉटेज के डोर के पास पहुंचे, जहाँ पे एक लिटिल वुमेन, वेयर लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, जहाँ पे एक लिटिल वुमेन, एक छोटी सी वुमेन केक्स बना रही थी, ठीक है। और वो केक कहाँ बना रही थी, हर्थ पे बना रही थी। हर्थ का क्या मतलब होता है, फ्लोर ऑफ द फायर प्लेस, जहाँ पे आग जलती है उसका जो फ्लोर हो गया, ठीक है, बहुत लोगों के घर में होता है। तो वहीं पे वो अपने केक्स को बेक कर रही थी ऑन द हर्थ। And being faint with the fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. और जो अब जैसा कि जो सेंट पीटर है वो बहुत थका हुआ था, फेंट, फेंट का मतलब वैसे तो बेहोश होता है, लेकिन अब सेंट पीटर वीकनेस फील कर रहा था पूरे दिन चलते चलते। अब फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब भी जैसे होता है व्रत रखना, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंट पीटर खाना चाहता था लेकिन उसको खाना नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो वही डे गुजर चुका था, दिन गुजर चुका था बेसिकली। और जो फेंटली उसको फील हो रहा था, फास्टिंग जैसा वो फील कर रहा था। तो उसने क्या किया, सेंट पीटर ने उस वुमेन से पूछा कि उसको केक दे दिया जाए, मतलब उसके पास तो इतना स्टोर ऑफ केक्स है, तो उसको एक सिंगल वन पकड़ा दीजिए। ओके, so she made a very little cake, but as it baking lay, she looked it, and though it seemed too large to give him away, तो वैसे ही क्या किया, लेडी ने बोला ठीक है, तो उसने केक बनाया, बहुत छोटा केक बनाया। लेकिन जब उसने उसको बेकिंग के लिए रखा, बट एज इट बेकिंग ले, जब उसने बेकिंग के लिए रखा, उसने देखा, शी लुक्ड एट इट, एंड दो इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, उसने देखा कि ये तो बहुत बड़ा है, क्योंकि केक फूल सा गया था, तो उसको लगा ये केक तो बहुत बड़ा है। तो उसने क्या किया, देयर फॉर शी नीडेड अनदर, उसने नीडेड, नीडेड का मतलब क्या होता है, आटा गूंदना। तो उसने क्या किया, दूसरा आटा गूंदा केक के लिए, और फिर उससे भी छोटा बनाया। बट फिर उसने देखा कि व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने देखा तो वो भी एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, जैसा कि जितना बड़ा पहले वाला था उतना ही बड़ा ये है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, बहुत टाइनी स्क्रैप लिया, मतलब जो बचा खुचा छोटा बहुत डो था, बहुत टाइनी, बहुत छोटा लिया डो, और उसको रोल किया, फ्लैट किया, और वेफर की तरह पतला करके, वेफर की तरह, ताकि वो ज़्यादा फूले ना, वेफर की तरह पतला करके उसने उसको बेक्ड किया। बट उससे भी नहीं चला, उसको वो फिर बड़ा लगा। तो उसने क्या कहा, फॉर शी सेड, उसने ऐसे खुद से कहा, माई केक्स डेट सीम टू स्मॉल वेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेफ। अब जब वो ये केक बना रही थी, रोल कर रही थी, देखा कि वेफर वाला केक भी बहुत जो है बड़ा हो गया। तो वो खुद से कह रही थी कि मेरे केक तो जब मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, माई केक्स दैट सीम टू टू स्मॉल, जब मैं खुद खाती हूँ, और जब किसी को देना होता है तो केक मेरे को बहुत बड़े लगते हैं, ठीक है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो उसने वो वाला केक भी शेल्फ पर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अब जैसे ऐसा उसने 3 बार किया, ये रहा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, जब उसने ऐसा 3 बार कर लिया तो सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। पहली बात तो वो बहुत भूखा था, हंग्री था, और वो वीकनेस फील कर रहा था, एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और उस जैसी वुमेन, एंड श्योरली सच अ वुमेन का मतलब इतनी लालची वुमेन काफ़ी थी सेंट को प्रवोक करने के लिए, प्रवोक मतलब उकसाने के लिए या गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी, ठीक है। एंड ही सेड यू आर सो, और फिर सेंट पीटर ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड द फायर टू कीप यू वार्म। वो बोलते तुम बहुत ही ज़्यादा लालची हो, और तुम्हें एक ह्यूमन में रहने के लिए, ड्वेल का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर, लिव, लिव, यस, कि तुम बहुत ही ज़्यादा लालची हो, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम्हें ह्यूमन की ज़िंदगी में, मतलब इंसान की ज़िंदगी में रहने का कोई हक नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास दोनों फूड एंड शेल्टर है, लेकिन फिर भी तुम इतनी ग्रीडी हो, तुम्हारे पास फायर है जो तुम्हें गर्म रखती है। नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम्हें क्या, जैसे बर्ड्स जो होती हैं वो
जगह जगह जाके अपना खाना ढूंढती है। तुम्हारे पास इतना खाना है लेकिन तुम उसमें से थोड़ा सा मेरे को नहीं दे सकती, वैसे ही तुम जो है बर्ड्स की तरह जा जाके हर जगह खाना ढूंढना, एंड श्योर गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें थोड़ा सा फूड मिलेगा। स्कैंटी फूड का मतलब वेरी लेस। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड। वुड का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वुड का मतलब है फॉरेस्ट। ठीक है, तो शेन पीटर ने बोला कि जो है तुम्हें भी बर्ड की तरह बन जाना चाहिए और तुम्हें बहुत कम खाना मिलेगा। तुम हर जगह पूरे फॉरेस्ट में जाकर जो सूखी सूखी जो पेड़ होंगे, हार्ड पेड़ होंगे, उनमें जाके तुम बोरिंग करके, बोरिंग का यहाँ पे जो है रिलेट किया गया है वुड पैकर से। जैसे वुड पैकर जो है चोंच मार मार के अपना खाना निकालती है, वैसे ही तुम भी क्या करोगी, ऐसे ही अपना फूड ढूंढोगी बाय बोरिंग एंड बोरिंग। ओके, मेकिंग होल इन अ ट्री। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to bird. तो सेंट पीटर ने उसको गुस्से में बर्ड में बदल दिया, गुस्से में उसको बर्ड में बदल दिया। बर्ड भी कौन से, वुडपेकर। आउट ऑफ द, तो हमने देखा कि चिमनी, जो यहाँ पे घर होता है, घर के ऊपर ऐसे एक चिमनी सी बनी होती है। बेसिकली जो ऐसे घर होते हैं उनके ऊपर ऐसे चिमनी बनी होती है जो नीचे फायर प्लेस से अटैच होती है। ठीक है, वहां से धुआं निकलता है। तो वहीं से क्या हुआ, वहीं से वो ग्रीडी वुमेन जो किसमें चेंज हो चुकी थी, बर्ड में, वो वहां से निकली। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक वर्ड भी नहीं बोल पाई। ठीक है, वो शी हैड अ स्कारलेट कैप। जब वो लेडी थी ना, जब वो रियल लेडी थी, जब वो रियल, तो उसके सर पे एक स्कारलेट कैप थी। स्कारलेट का मतलब होता है ब्राइट रेड कलर्ड कैप, बहुत सुंदर सी कैप होती है। तब वो लेडी ने अपने उस हेड पे पहन रखी थी। और जब वो वुड पैकर बनी, वुड पैकर बनकर वो चिमनी में से बाहर निकली, तब भी वो कैप उसके हेड के ऊपर थी। एंड दैट शी वॉज लेफ्ट द सेम। बस एक यही चीज़ थी, बस एक स्कारलेट कैप ही थी जो उसके सर पर थी। बाकी जितने भी उसके क्लोथ्स हैं वो सब जल गए थे, बिल्कुल कोयले की तरह, ब्लैक, आग में, फ्लेम मतलब आग में। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, जितने भी जो, हर कंट्री, कंट्री का यहाँ पे मतलब हो रहा है बिलोंगिंग टू कंट्री। जो है स्कूल के जो बॉयज़ वगैरह हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हमने आज भी उस जो बर्ड है, जो वुड पैकर, उसको देखा है, उनको हमने फॉरेस्ट में देखा है, फॉरेस्ट में वो आज भी रहती है। ठीक है, टिल दिस वेरी डे, आज तक, टिल दिस डेट, आज वो रहती है, आज भी फॉरेस्ट में रहती है और अपने खाने के लिए बोरिंग करती है। बोरिंग का मतलब वुड पैकर की तरह चोंच मार मार के अपना खाना ढूंढती है। और इस पोयम को लिखा है फो कैरी ने। एज इन एवरी पोयम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका पोयम का टाइटल एंड पोयम का पोएट लर्न करो। सो दिस पोयम वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो हमने इसके एक एक पैराग्राफ को समझ लिया है। सो दिस इज अ ग्लॉसरी। लेजेंड का मतलब होता है कोई भी ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। सेंट पीटर एंड ऑब्स्टल ऑफ द क्राइस्ट, जो कि क्राइस्ट के फॉलोवर हो। ठीक है, प्रवोक, प्रवोक का मतलब होता है मेकिंग एंग्री। सो यहाँ पे हमने ये पोएम कंप्लीट कर ली है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।